बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का हाल आपको बता देते हैं। भारी बारिश की चेतावनी उत्तराखंड में जारी कर दी गई है। कई जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा हो गया, इसी के साथ उत्तरकाशी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में पानी बरसने के बाद बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल बरसे तो बाढ़ के हालात हो गए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। शहर के और कई हिस्सों में भी बाढ़ जैसी स्थिति अभी तक देखने को मिली है। जिन बादलों के लिए तरस रहा था भोपाल, वो बरसे तो ऐसा बरसे कि तड़प उठा भोपाल। भोपाल में पानी सैलाब की शक्ल में आया। कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में बड़ा ताल और छोटा ताल नाम की झीलें तो हैं, ये तो सुना होगा आपने। ये नई झील देख लीजिए। ये हुक्मरानों के वादों को इसी गंदे पानी में बहाए ले जा रही है। गाते रहिए आप किताबों में विकास और जनतंत्र के गीत। भोपाल की सड़कों पर जनता का तंत्र गटर में बहता हुआ चला जा रहा है। 4 दिन से दुकानदार ने दुकान नहीं खोली थी, इसी डर से कि बारिश होगी तो दुकान तैरने लगेगी। मगर हाय रे किस्मत, दुकान खोली ही थी कि बादलों ने धावा बोल दिया। नगर निगम वालों के इंतजाम थे ही नहीं तो पानी जाता कहाँ, दुकान में ही बैठ गया। उसी भोपाल के अल्पना तिराहे की एक तस्वीर देख लीजिए, एहसास होगा कि हाँ, ये भोपाल ही है, डूबा डूबा भोपाल। सड़क पर पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है। जिन्हें रास्ता बनाना था भरे हुए पानी को निकालने का, वो मस्त चादर तान के सोते रहे, भले ही जनता रोती रहे। अब जब स्टेशन के बाहर ही इतना पानी भर गया तो निगम वालों को होश आया। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया और बताया गया कि भाई निकालो पानी, जल्दी निकालो। भोपाल में जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और उसे निकालने के लिए अब फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। भोपाल नगर निगम की जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो मुस्तैद हो गए हैं पानी भरते ही। और आप देखिए, अब फायर ब्रिगेड के जरिए इस पानी को जो है निकालने की कोशिश हो रही है। पाइप लगा दिए गए हैं, मोटर आ गई है और अब ये जो पानी घुसा हुआ है निचले इलाकों में, आप सामने तस्वीरों में देखिए, भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की ये तस्वीर है और पार्सल ऑफिस है यहाँ पास में ही। और इसीलिए यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो काम को प्रभावित ना करे, उसे देखते हुए अब फिलहाल पानी को निकालने की कोशिश अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर सकते हैं। आप देखिए, पाइप लगा रहे हैं और इस मोटर के जरिए अब जब पानी यहाँ रखा जाएगा तो उसे अब निकालने की कोशिश यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये हालात आप राजधानी भोपाल की देख रहे हैं और आप इसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम लगा है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख रहे हैं और हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप देखिए, ये पूरा जो इलाका है आपको ट्रैफिक जाम से भरा हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी घुस गया है कि भोपाल स्टेशन जाने वाले लोग भी अब इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये आप देखिए, ये दुकानें हैं जो सामने पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। भोपाल में मानसून की बरसात ने बता दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी रहे, हालात यही रहेंगे। निगम में कोई भी रहे, हालात यही रहेंगे। डूब डूब आइए, डूब डूब जाइए। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। इसके अलावा गुजरात, डांग और नवसारी में बाढ़ के हालात है। राजस्थान के पाली में तो इतना पानी बरस रहा है कि शहर समंदर हो गया है। जहां तहां कारें और ट्रैक्टर पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अजमेर में भी यही स्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पाली की ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ से भर देती हैं, क्योंकि पाली में इतना पानी बरसा है कि मैदानों और तालाबों का भेद खत्म हो गया है। पानी बरसा और इतना बरसा कि सड़क तालाब हो गई। इसी में एक बस फंस गई। उसी पानी में डूबा हुआ था एक ट्रैक्टर। बस और ट्रैक्टर को लोगों ने धक्के मारकर पानी से बाहर निकाला। इसी पाली की दूसरी तस्वीर देखिए, एक कार पानी में फंस गई है। लोग कार वाले को सलाह दे रहे हैं कि आगे न जाओ, खामखा कार डूब जाएगी, पीछे जाने में भलाई है। कार वाला जिधर रिवर्स कर रहा है, उधर ही पानी में डूबा हुआ एक और ट्रैक्टर है जिसे उसका ड्राइवर पानी से बाहर निकाल रहा है। इसी के पास कुछ बाइक हैं जो करीब करीब डूबी हुई हैं। इसी पाली की तीसरी तस्वीर देखिए, जलधारा में कुछ लोग फंसे हुए हैं और वेग में बह रहे पानी से टकराकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
पाली की एक और तस्वीर पर नजर डालिए। पानी के बीच में ट्रैक्टर फंसा है, उसके आगे एक टेम्पो फंसा हुआ है। इन्हीं गाड़ियों पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। पाली में हालात ये हैं कि शहर में सैलाब घुस आया है, लोगों के घरों में पानी ही पानी दिख रहा है। अब पाली की ही एक और तस्वीर देखिए। चंडावल नदी उफान पर है, ऐसी जलधारा है और इसी के बीच से लोग लाइन बनाकर एक दूसरे की मदद करते हुए इस मुसीबत से पार पाने की कोशिश में है। देखिए कैसे लोगों ने अपनी गृहस्थी और भेड़ बकरी अपने कांधे पर उठा रखी है। सबकी कोशिश है कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जाए। पुलिस वाले भी लोगों को इस जलधारा से सुरक्षित निकालने में मदद कर रहे हैं। पाली के बाद अजमेर की तस्वीरें देख लीजिए। अजमेर में बारिश हुई तो निचले इलाकों में जलभराव हो गया और उस जलभराव में ये कार फंस गई। लोग धक्का मारकर किसी तरह इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अजमेर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। उधर गुजरात के भी कई शहरों में पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। डांग जिले में जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर नवसारी पर दिख रहा है। नवसारी में एक बार फिर बाढ़ के हालात हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बरसात के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ तेज बरसात के बाद ब्रह्मपुरी से गढ़चिरौली जिले के वडसा को जोड़ने वाला अस्थायी पुल बह गया है। पहाड़ों पर हो रही बरसात ने मैदानों को पानी पानी करना शुरू कर दिया है। यूपी में गंगा भी उफान पर है। आज तक ब्यूरो। असम के कछार में 16 दिन पहले बना पुल टूट गया। हारंग नदी पर बना पुल ढह गया। बारिश के कारण लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ये है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती करनी पड़ी। वहीं करनाल में बरसात के सड़कों के टूटने का मामला सामने आया। गांव समोरा से लेकर चुरनी तक भी सड़क टूट गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में सड़क बनाने वाले अधिकारियों और अभियंताओं को उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अजमेर में बारिश ने सिर बंधाया। इसके अलावा सड़कों में घुटनों तक पानी यहां पर भर गया। ऐसे में रेलवे के बने अंडरपास पानी से भर जाने की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन, कार, गाड़ियां सब कुछ इस पानी में फंस रही है। बारिश के मौसम में एमपी के नीमच से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर जेसीबी मशीन पर बैठकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। पानी का आलम यह है कि पानी इतना ज्यादा है कि सड़क में अगर कोई उतरा तो डूबना पक्का है। इसी के अलावा राजस्थान की तस्वीरें देखिए। राजस्थान के पाली में आसमान से आफत बरस रही है। आलम यह है कि सड़कें पानी में डूब गई हैं और उसी के साथ डूब ये गाड़ियां भी रही हैं। पाली में बस को पानी से बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा।